नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक हिंट दूं आपको, हंसना नहीं है क्योंकि दिल से बहुत बुरा लगता है। चाइना में उइगर मुसलमानों के द्वारा जो मस्जिदें बनाई गई थी उनमें से 70% मस्जिदों को ना कि तोड़ा गया है बल्कि बम लगा करके उड़ा दिया गया था सन 2016 तक। वहाँ पर हर चीज़ के ऊपर पाबंदी है। आप बड़े कपड़े नहीं पहन सकते, चेहरा ढक नहीं सकते, लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं पहन सकते, यहाँ तक कि रोज़ा, रमजान, कुरान, अजान, नमाज, ये सारी की सारी चीज़ें आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत ली जाती हैं। लेकिन उन जिन मस्जिदों को उड़ाया गया था वहाँ पर क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज की बात करेंगे आमिर खान के विषय में। आमिर खान के बारे में जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है वो सारा कुछ सही है। यानी कि वो व्यक्ति जो यहाँ पर, जिसको इस भारतवर्ष ने सब कुछ दिया, उसको नेम दिया, फेम दिया, उसका बेस क्या था? उसकी ओवर एक्टिंग देख देख करके लोग पक चुके थे। एक समय आया जब उसका खुद का भाई एक्टिंग में उससे आगे निकल रहा था। उसने खुद के भाई को टॉर्चर करके कमरे के अंदर बंद करके, कौन है उसका भाई? मेला मूवी में जो आमिर खान का दोस्त है वो उसका भाई ही है। उसको बंद करके पागल तक घोषित करवा दिया था, करंट तक लगवाए थे। उसके भाई ने बाहर निकल करके इसके ऊपर आरोप भी लगाए थे। लेकिन क्योंकि इन लोगों की लॉबी बहुत बड़ी है, इसलिए उन चीज़ों को उठाने वाला कोई होता नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ बड़े आंदोलन छेड़े थे और इसने उस टाइम पर भी घटिया बयानबाजी की थी। वो व्यक्ति है जिसको इस भारतवर्ष ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना करके रखा। ये वो भारतवर्ष है जिसने इसकी ओवर एक्टिंग को झेलते हुए, इसके ओवर रेटेड जितनी फिल्म्स थी उन सबको देखते हुए भी इसको प्यार दिया। लेकिन ये एक टाइम आता है और कहता है कि ये हिंदुस्तान जो वो असहिष्णु हो गया है, इनटॉलरेंट हो गया है। उसके विपरीत जब कमलेश तिवारी जी की हत्या होती है, या फिर हिंदुस्तान के अंदर खड़े होकर के मुसलमान कहते हैं कि हम 15 मिनट के लिए अगर पुलिस को हटा दें तो हम इन 100 करोड़ को ख़त्म कर देंगे, या फिर मुसलमान ये कहते हैं कि 50 साल के बाद हम राम मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, इंटॉलरेंस कहीं दिखाई नहीं देता है। गौरक्षकों को रोड पर मार दिया जाता है, हिंदू संगठन के लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ में मारा जाता है, कोई इंटॉलरेंस नहीं आता है। दिल्ली के अंदर बंदूकें लहराई जाती हैं, हिंदुओं को हाथ पैर काट करके आग में झोंक दिया जाता है, कोई इंटॉलरेंस नहीं आता है। बेंगलोर के अंदर आगजनी कर दी जाती है, कई लोगों को मारा जाता है, लूटपाट की जाती है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं, कोई इंटॉलरेंस नहीं आता है। पिछले दिनों में देख रहा था कुछ जो आमिर खान के बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत गंदे वाले फ़ैन हैं, उन लोगों ने क्या कहा था, अक्षय कुमार नकली दाढ़ी लगा करके केसरी मूवी बनाता है, असली टैलेंट है कि लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर खान ने इतने साल तक फिल्म ही नहीं ली और दाढ़ी बढ़ाई, और उसमें एक्चुअल एक्टिंग करने के लिए, एक्चुअल दाढ़ी दिखाने के लिए उसने ये सारी मेहनत करी है। और उस मेहनत के ऊपर क्या पानी फेरा है आज की तारीख में आमिर खान ने? टर्की पहुंचा, वहाँ के राष्ट्रपति की वाइफ से बातचीत करी और बताता है कि मैं वैसे बहुत खुश हूँ। यही नहीं, वो महिला भी ट्वीट करके बताती है कि आमिर खान के साथ मैंने मीटिंग की, बहुत अच्छा लगा। आमिर खान कर क्या रहा है? इसी लाल सिंह चड्ढा मूवी की शूटिंग टर्की में हो रही है। और यही नहीं, वहाँ की जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो वहाँ का जो पर्यटन है, वहाँ के जो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली जो वहाँ की सरकारें जो काम कर रही हैं, उन सब में भी योगदान देने का काम आमिर खान ने शुरू कर दिया है। अर्थात यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जा रहा है तो हम जाएंगे टर्की के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। टर्की से इतनी खुन्नस क्यों है? टर्की से इतनी खुन्नस इसलिए क्योंकि टर्की जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी है। टर्की ने ही पाकिस्तान को वो वायुयान, वो विमान दिया था जिससे कि भारत के विमानों के ऊपर, लड़ाकू विमानों के ऊपर हमला किया गया था। टर्की ने वो विमान लिए थे अमेरिका से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद यूज़ करेगा, और उसने वो विमान उठाकर दे दिए थे पाकिस्तान को। और जो कुछ भी आपने पिछले दिनों अभिनंदन वाला जो पूरा केस देखा है, इस सब में टर्की का बहुत बड़ा हाथ था। यही नहीं, भारत के ऊपर हमला करवाने, आतंकवादी संगठनों को वहाँ पर सक्रिय करने और भारत में घुसपैठ करने के लिए टर्की सबसे आगे रहता है। आप लोगों को भी पता है कि चाइनीज़ फंडिंग के द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के द्वारा भारतीय कश्मीर में जो बैठे हुए मुस्लिम लोग थे उनको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया था, ताकि यहाँ पर झगड़ा किया जा सके, ताकि यहाँ पर आगजनी की जा सके, ताकि यहाँ पर ट्रंप के दौरे के समय पर यहाँ अशांति का माहौल बनाया जा सके, क्रिएट किया जा सके। और इस सब के पीछे कौन था, किसका सपोर्ट था? टर्की का। टर्की ने हिंदुस्तान में भारतीय मुसलमानों को आक्रोशित करने के लिए, उनके अंदर गुस्सा पैदा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग अपने लेवल पर प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। और उसी टर्की के साथ में आमिर खान बैठता है, मीटिंग करता है, खुश होता है और वहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें अपना सहयोग करने की बात करता है। इस लिंक को आप समझते हैं? नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसके तुरंत बाद में इंटॉलरेंस हो गया है, आमिर खान ऐसा कहता है। उसके साथ ही साथ उसकी जो टीम के लोग हैं वो सब यही बात कहते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये ना देखें कि सिर्फ टर्की के साथ में बैठ करके बात कर ली है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इजराइल के साथ में आमिर खान के बर्ताव, रवैये और उसके स्टेटमेंट क्या हैं। जिस समय पर भारतवर्ष के अंदर सन 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू आए थे और उन्होंने बहुत सारे जो बॉलीवुड की हस्तियां थी उन सबसे मुलाकात की थी, तो यहाँ के जो टॉप 3 फिल्मी हस्तियां हैं, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान हैं, तीनों ने ही बेंजामिन नेतान्याहू से मिलने से मना कर दिया था। और उसका कारण ये था क्योंकि वो यहूदी हैं और कुरान और हदीस ये कहती है कि जब तक अंतिम यहूदी को भी ख़त्म करने का निर्णय मुसलमान नहीं करेगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। यही नहीं, आमिर खान एक स्पेशल स्टेटमेंट रिलीज करता है कि वो नहीं मिलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कमी नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी औकात बताते हैं कि इनकी सोच का स्तर क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू भारतवर्ष की, और यही नहीं बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, पूरा जो इजराइल का जो अभी तक शासन सत्ता रहा है उन लोगों ने भारत की तरक्की में, भारत के सुरक्षा तंत्र में हमेशा हर जगह सहयोग किया है। यही नहीं, जिस समय पर इजराइलियों के, यहूदियों के सैक्रेड प्लेस का उनको वापस मिले अथवा नहीं, उसके ऊपर हक किसका है, उस सब चीज़ों के लिए भी भारतवर्ष से जब वोटिंग का टाइम आया था तो भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की थी, फिर भी इजराइल ने भारत का साथ दिया था। यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक 2 जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर भारतवर्ष ने की थी, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल्स, जो जहाज़ थे वो, और जो टेक्नोलॉजी थी, जो टाइमिंग टेक्नोलॉजी थी, वो सारी के सारी इजराइल की थी। और इस बात की पुष्टि भारत ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ने भी की थी। भारत की सुरक्षा हो, सामरिक समझौते हों या यहाँ की टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इजराइल उसके साथ में हमेशा आगे बढ़कर खड़ा रहा है। बल्कि 2014 के बाद तो ये संबंध और भी अच्छे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं कि टर्की और इजराइल की नहीं बनती है। अब आपके देश में आपके नाम से खा करके, आपके दिए हुए पैसे से, आपकी दी हुई प्रसिद्धि से फेमस होकर के एक व्यक्ति आपके मित्र देश के खिलाफ जाता है, उनके प्रति अपनी जो दुर्भावना है वो प्रकट करता है, भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके साथ में मिलता है, बैठता है, और उसके साथ में मिलता बैठता है जो कि आपके मित्र देश का भी दुश्मन है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये नमक हरामी हुई या नहीं हुई? ये है उम्मत का कॉन्सेप्ट। वंस अ मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम इसी वजह से होता है कि वो मुसलमान ही रहता है, भले ही वो कितना ही क्यों ना पढ़ ले, वो पढ़ लिया हो, लिख लिया हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो रहेगा एक मुसलमान ही। टर्की वो देश जिसने कि हागिया सोफिया चर्च, जिसको कि म्यूजियम में बदला गया था, उसको वापस से मस्जिद बनाया है। अर्थात वो देश उन लोगों के लिए आदर्श देश है जो कि किसी चर्च को, किसी म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दे। वो उन लोगों के लिए आदर्श है जो भारत के खिलाफ जा कर के स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ कार्य भी करे। वो उस देश के पक्ष में गया है जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है। ये नेक्सस है, ये वो दोस्ती है जो चिंतित करती है भारतीय युवाओं को कि वो किसको अपना आदर्श, किसको अपना हीरो मान करके बैठे हुए थे और आज उसने अपना कौन सा रंग दिखाया है। यही नहीं, कुछ
न्यूज़ पोर्टल से ये भी खबर आई है कि आमिर खान ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि मेरी वाइफ किरण राव भले ही हिंदू हों लेकिन मेरे बच्चे हमेशा मुसलमान रहेंगे, वो हमेशा इस्लाम को ही फॉलो करेंगे। जो व्यक्ति बूढ़ा होते होते यानी कि वो व्यक्ति जो हज को जाता है, वो व्यक्ति जो भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शाहिद अफरीदी से मिलता है, वो व्यक्ति जो भारत के खिलाफ बयानबाजी ही नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलने वाले मौलानाओं के साथ में खड़ा होकर के फ़ोटो खिंचवाता है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, भारतवर्ष के लोगों यहाँ के संत समाज से नहीं मिलने जाता है, उनके खिलाफ बयानबाजी करता है, इसके विपरीत पाकिस्तान के लोगों से मिलता है, पाकिस्तान के मित्र देश भारत के दुश्मन देश से मिलता है, भारत के मित्र देशों के दुश्मन देशों से मिलता है, वहाँ की तरक्की की बात करता है और उनसे मिलकर के खुश होता है, अपनी फिल्म की शूटिंग वहीं पर करता है। इस सब चीज़ों से आपको क्या जानने को मिलता है कि आपने अभी तक जिन लोगों को फॉलो किया, जो लोग आपको अभी तक अच्छे लगते थे, जिन लोगों को आप अपना आदर्श मानते थे, वो सारे के सारे फेक निकले। यानी कि वो व्यक्ति जो खाता आपका दिया है वो गाता इस्लाम का है। इस्लाम पूरे विश्व में एक है। कोई ये बिल्कुल भी ना सोचे कि भारत एक सेक्युलर कंट्री और यहाँ का मुसलमान सेक्युलर है। यहाँ का एक भी मुसलमान आपको सेक्युलर मिल जाएगा तो मुझे भी आकर के बता देना, क्योंकि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, देशभक्ति का कॉन्सेप्ट, सीमाओं का कॉन्सेप्ट और काफिरों के साथ में प्यार से रहने का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। आपको 2-4 लोग मिलेंगे जो इस बात को कहेंगे, लेकिन या तो वो इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, या तो वो वैसे मुसलमान हैं जो अच्छी तरीके से कुरान को, हदीसों को फॉलो नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर में, अपनी संस्कृति में, जो यहाँ की सनातन वैदिक सभ्यता संस्कृति है उसको मानते हैं, और या फिर ये होगा कि वो आपके साथ में झूठ बोल रहे हैं, दगा कर रहे हैं, जिसको इस्लाम की भाषा में तकैया कहा जाता है। और ऊपर से महोदय कहता है कि मेरी जो औलादें हैं वो इस्लाम का ही आगे पालन करेंगे। आपको सोचना है कि आप अभी तक किस रास्ते पर थे। गलती को स्वीकार कीजिए, अपने आदर्शों को बदलिए और इन फिल्मी भांडों का बहिष्कार कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपने गिलहरी प्रयास देने हेतु नीचे दिए गए लिंक को ज्वाइन करें। वहाँ पर देने वाले जितनी वीडियोज़ होती हैं उनको 10 मिनट दे करके अपने साथियों के साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।